दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करते हुए कर दीजिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पर्यावरण अध्ययन और उनकी शिक्षण विधियों से बनने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो। दूसरा ऑप्शन, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। तीसरा ऑप्शन, वे समान आवास, भोजन तथा समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो। और चौथा ऑप्शन, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो प्रत्येक परिवार की आय भिन्न जमा होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। दूसरा प्रश्न, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन कीटनाशक, दूसरा ऑप्शन सीरीज, तीसरा ऑप्शन ध्वनि विस्तारक और चौथा ऑप्शन धुआं। तो वायु प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है, इन सभी ऑप्शन में से धुआं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य जंतु यानी राज्य पशु क्रमशः है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पक्षी गोडावण और राज्य पशु या जंतु चिंकारा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। अगला चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन 16 सितंबर 1999, दूसरा ऑप्शन 5 जून 1990, तीसरा ऑप्शन 22 जुलाई 2002 और चौथा ऑप्शन 26 सितंबर 1994। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन 26 सितंबर 1994 बिल्कुल सही आंसर। पांचवा प्रश्न, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है? पहला ऑप्शन यकृत, दूसरा ऑप्शन वृक्क, तीसरा ऑप्शन फेफड़े, चौथा ऑप्शन हृदय। और फर्स्ट ऑप्शन यकृत बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन झारखंड, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर है। सातवां प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 21 मार्च, दूसरा ऑप्शन 25 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन 16 सितंबर और चौथा ऑप्शन 5 जून। तो यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन नगरीकरण, दूसरा ऑप्शन औद्योगिकीकरण, तीसरा ऑप्शन विश्व के तापमान में वृद्धि और चौथा ऑप्शन अम्ल वर्षा। तो यहाँ पर जो विश्व में जल संकट है, इसका जो महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण है वो है औद्योगिकीकरण। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? पहला ऑप्शन 1982, दूसरा ऑप्शन 1972, तीसरा ऑप्शन 1981, चौथा ऑप्शन 1973। तो ये इसका सही आंसर 1973। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 20 और चौथा ऑप्शन 22। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जबकि लोकसभा में 2 सदस्य, यानी संसद में बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा संसद में 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर। अगला प्रश्न, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। पहला ऑप्शन दूध, दूसरा ऑप्शन मांस, तीसरा ऑप्शन सोयाबीन और चौथा ऑप्शन अंडा। तो प्रोटीन का जो सर्वोत्कृष्ट स्रोत आंसर उपयुक्त ऑप्शन में से सोयाबीन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? 4 शिक्षण विधियां दे रखी है, उनमें से विशिष्ट से सामान्य का जो सूत्र है वो किस में फॉलो होता है? पहला ऑप्शन विश्लेषण विधि, दूसरा ऑप्शन स्वतः शोध विधि, तीसरा ऑप्शन संश्लेषण विधि और चौथा ऑप्शन आगमन विधि। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आगमन विधि बिल्कुल सही आंसर है। 13वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला के समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है, यह बच्चों की सृजनात्मकता को प्रशंसा की जाती है, तो वे खुश हो जाते हैं, वे उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं और यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड बिल्कुल यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की खेल विधि आधारित है। पहला ऑप्शन विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, दूसरा ऑप्शन शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, तीसरा ऑप्शन शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, चौथा ऑप्शन शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की जो खेल विधि है वो विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पहला ऑप्शन अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, तीसरा ऑप्शन पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल और चौथा ऑप्शन पाठों के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 16वां प्रश्न, अपने पर्यावरण की स्वच्छता एवं शुद्धता का मूल्यांकन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, यानी ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन संज्ञानात्मक क्षेत्र का, दूसरा ऑप्शन भावनात्मक क्षेत्र का, तीसरा ऑप्शन मनोकार्यात्मक क्षेत्र का और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण में स्वच्छता और शुद्धता एक भावनात्मक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
17वां प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन IUCN इज द करेक्ट आंसर। 18वां प्रश्न सिल्वीकल्चर संबंधित है। पहला ऑप्शन वन व वन्य, दूसरा ऑप्शन उत्पादनशील, तीसरा ऑप्शन उर्वरक और चौथा ऑप्शन फूल। तो सिल्वीकल्चर वन एवं वन्य से संबंधित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। 19वां प्रश्न पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। पहला ऑप्शन ट्रोपोस्फियर, सेकंड ऑप्शन स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड ऑप्शन मेसोस्फियर और चौथा ऑप्शन आयोनोस्फियर। तो यहाँ पर ये जो ओजोन परत है ये सेकंड ऑप्शन स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। 20वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है। पहला ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा ऑप्शन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड सही आंसर है। 21वां प्रश्न राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास और दूसरा ऑप्शन विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, तीसरा ऑप्शन कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और चौथा ऑप्शन स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अगर छात्रों को बड़े बड़े प्रश्न दिए जाए तो ऐसे में क्या करेंगे, छात्र रटेंगे। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, सबसे छोटे आंसर वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या रटने की प्रवृत्ति कम रहती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावशाली विधि, पहला ऑप्शन योजना विधि, दूसरा ऑप्शन कहानी विधि, तीसरा ऑप्शन व्याख्यान विधि और चौथा ऑप्शन वाद विवाद विधि। अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो यहाँ पर कहानी में ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और कहानी के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कराया जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। पहला ऑप्शन कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, तीसरा ऑप्शन कक्षा में एकदम खामोशी और चौथा ऑप्शन गृह कार्य पूर्ण करना। तो यहाँ पर अभिप्रेरित जो शिक्षण है उसका जो संकेत है वो बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। जब बच्चे अभिप्रेरित हो जाते हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा वो जागृत हो जाती है और वे प्रश्न पूछने लग जाते हैं। 25वां प्रश्न सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह किस विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा ऑप्शन निरंतरता, तीसरा ऑप्शन अंतर संबंध और चौथा ऑप्शन व्यक्तिक भिन्नताओं का। तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि जो सीमा का जो सीखने का तरीका है वो अलग है और लीना का सीखने का तरीका अलग है। अगला प्रश्न राजस्थान के संदर्भ में सही है। जोधपुर को नीला शहर कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन जैसलमेर को गलियों का शहर कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन जयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, चौथा ऑप्शन जयपुर की राजधानी राजस्थान है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है जीवों के शरीर संगठन का पदानुक्रम होता है। पहला ऑप्शन कोशिका, अंग, उत्तक, अंग, तंत्र और जीव, दूसरा ऑप्शन अंग, कोशिका, उत्तक, अंग, तंत्र और जीव, तीसरा ऑप्शन कोशिका, उत्तक, अंग, अंग, तंत्र और जीव, जबकि चौथा ऑप्शन जीव, कोशिका, उत्तक, अंग और अंग तंत्र। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कोशिका, कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से एक संपूर्ण प्राणी का निर्माण होता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न विजय स्तंभ किसने बनाया। पहला ऑप्शन महाराणा कुंभा, दूसरा ऑप्शन महाराणा सांगा, तीसरा ऑप्शन महाराणा प्रताप और चौथा ऑप्शन महाराणा जयसिंह। तो विजय स्तंभ मालवा युद्ध के उपरांत महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न राज्य में गार्नेट यानी तांबड़ा का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है। पहला ऑप्शन टोंक, दूसरा ऑप्शन अलवर, तीसरा ऑप्शन पाली, चौथा ऑप्शन करौली। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन टोंक बिल्कुल सही आंसर है। अंतिम प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला ऑप्शन सूर्य मंदिर ओसिया, दूसरा ऑप्शन सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, तीसरा ऑप्शन घाटेश्वर मंदिर बारडोली, चौथा ऑप्शन जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि जो जगत शिरोमणि का मंदिर है वो जयपुर जिले में है, जबकि उदयपुर जिले में जो मंदिर है वो जगत अंबिका जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है वो है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही आंसर है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते हुए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।